बंद करो मेरे भाई दिहाड़ी मजदूरी करना। मेरे दोस्त, दिहाड़ी मजदूरी से आपको सही से सुकून नाम की चीज़ नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिहाड़ी मजदूरी छोड़ो, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने से क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिहाड़ी मजदूरी करना छोड़ो। और आज 8 ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ काफ़ी रिसोर्ट और सर्च के साथ, जो मेरे भाई काफ़ी तगड़ा, और कौन सा लोकेशन के सामने खोलना है, कहाँ पे खोलना है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। काफ़ी रिसर्च के साथ मैं 8 ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ। 8 बिजनेस मेरे 8 बिजनेस 8 बिजनेस जी हाँ मेरे दोस्त, 8 ऐसा बिजनेस काफ़ी रिसर्च और सर्च के साथ लाया हूँ, जो मात्र पूंजी की बात किया जाए मेरे दोस्त, पूंजी पूंजी की बात किया जाए तो 25,000 रुपया। जी हाँ मेरे दोस्त, 25,000 रुपया से 8 ऐसा तगड़ा धांसू बिजनेस बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं जो मैं लाखों रुपया के बारे में बताऊंगा, ये करो वो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ मेरे दोस्त। क्योंकि 25,000 रुपया की लागत से आप अच्छा खासा अर्निंग 4,000, 3,000, 5,000 ऐसे कमा सकते हैं मेरे दोस्त। जो 8 बिजनेस बताने वाला हूँ, देखो मेरे दोस्त, कितने सारे लोग बोलते हैं भैया मेरे को काम तो करना चाहता हूँ। और कल एक लड़का मिला था मेरे को, जो बोल रहा था भैया मैं 30,000 रुपया फंसा के गलत जगह पे मैं दुकान खोल लिया हूँ, और मेरा दुकान अच्छा खासा नहीं चल पा रहा है। तो देखो मेरे दोस्त, मैं उसी के आधार पर, और वो लड़का मेरे को वीडियो देख रहा, तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये वीडियो को देख लो। कौन सा बिजनेस, 8 बिजनेस बताने वाला हूँ, जो कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र में खोलना है, नहीं खोलना है, वो सब मैं आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूँगा। काफ़ी रिसर्च और सर्च के साथ लाया हूँ। देखो मेरे दोस्त, बात फर्स्ट नंबर बात किया जाए तो 25,000 रुपया आपके पास होना ही चाहिए। देखो मेरे दोस्त, कितने सारे लोग हैं जो लोन ले लेते हैं और कर्जे में दब जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25,000 रुपया आपके पास नहीं है तो 1 से 2 महीना मेरे कहने से दिहाड़ी मजदूरी वाला कोई भी काम कीजिए, लेकिन लोन का चक्कर छोड़िए मेरे दोस्त। लोन लेने से क्या होता है ना, टेंशन और डिप्रेशन ज़्यादा होता है। सप्ताहे में 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 रुपया करके देना पड़ता है, इसीलिए आदमी को डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लोन मत लेना या कर्जा मत लेना, क्योंकि 1 से 2 महीना काम कर लेगा तो आपके पास पूंजी हो जाएगा काफ़ी अच्छा खासा। पूंजी होने के बाद आप ये 8 बिजनेस कर सकते हैं मेरे दोस्त, जो काफ़ी तगड़ा और शानदार है। ऐसा नहीं है जो बिजनेस चलेगा नहीं, काफ़ी रिसर्च और सर्च के साथ मैं लाया हूँ। देखो मेरे दोस्त, पहला बिजनेस बता रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा और धांसू है मेरे दोस्त, जो लोकेशन के साथ, कौन सा लोकेशन के आसपास में खोलना है, नहीं खोलना है, वो सब बताने वाला हूँ। देखो मेरे दोस्त, पहला बिजनेस है गर्ल्स स्कूल के सामने पानी पूरी ठेला लगाओ। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला बिजनेस काफ़ी रिसर्च और सर्च के साथ मैं बता दिया हूँ, जो काफ़ी शानदार और तगड़ा है मेरे दोस्त। पहला बिजनेस है गर्ल्स स्कूल के सामने। देखो मेरे दोस्त, कितने सारे लोग हैं जो बताता नहीं है जो कहाँ पे खोलना है, नहीं खोलना है। आज मैं 8 ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, जो काफ़ी लोकेशन के साथ में, सर्चिंग के साथ में लाया हूँ। कौन सा बिजनेस कहाँ पे चलेगा, नहीं चलेगा, वो दौड़ेगा मेरे दोस्त बिजनेस। देखो मेरे दोस्त, गर्ल्स स्कूल के सामने पानी पूरी का ठेला लगाओ, डेली का 3,000, 4,000 रुपया आराम से कमा सकता है मेरे दोस्त। मात्र 25,000 की पूंजी, एक बार 25,000 रुपया मान के चलो, 10,000 ठेला का हो गया, और 15,000
उसमें मटेरियल जो आता है पानी पूरी बनाने का, बहुत सारा प्रोसेस है। तो और थोड़ा बहुत पूंजी पास में भी रखना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, पानी पूरी का ठेला जो स्कूल के सामने खुलेगा ना, मात्र 10 बजे खाना पीना खा के जाओ और 2 बजे 3 बजे आराम से चले आओ मेरे दोस्त। 3 से 4 घंटा काम करना पड़ेगा और काफी 3 से 4 हजार रुपया आराम से कमा सकता है मेरे दोस्त, और काफी तगड़ा। और लोकेशन के साथ में बता दिया हूँ, जो स्कूल गर्ल्स स्कूल जहाँ होता है, हॉस्टल होता है, सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पे जाओ और पानी पूरी का ठेला लगाओ और काफी अच्छा खासा अर्निंग करो मेरे दोस्त। तो काफी आप लोग बोलेंगे मैं गोलगप्पा का दुकान खोलूंगा, मेरे दोस्त कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। धंधा आदमी का माइंड छोटा बड़ा होता है, लोग बोलेंगे ऐसा है वैसा है, लोगों का काम है हंसना रोकना टोकना, काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लोगों के बारे में सोचना बंद करो मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, पहला बिजनेस बता दिया हूँ जो काफी शानदार और तगड़ा है मेरे दोस्त, और दूसरा बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। चलिए आप लोगों का फर्स्ट जल्दी जल्दी रहता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में अच्छा से बता देता हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा टाइम लगता है मगर अच्छा से बता देता हूँ। देखो मेरे दोस्त, दूसरा बिजनेस है अस्पताल के सामने खिलौना का दुकान खोलना। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला बिजनेस था पानी पूरी का ठेला लगाना और दूसरा बिजनेस है अस्पताल के सामने। देखो मेरे दोस्त, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसी अस्पताल के छोटे बच्चे के जो इलाज होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसी के आसपास जाओ और खिलौना का दुकान खोल दो मेरे दोस्त। क्योंकि बच्चा को हर चीज पसंद नहीं होता है, लेकिन खिलौना जरूर पसंद करता है और लेता है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खिलौना का दुकान करो। ये भी अच्छा खासा कमाई देगा आपको, ऐसा नहीं जो आपको ठप कर देगा। अस्पताल के सामने रहेगा, 100 बच्चा आएगा, बहुत सारा लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खिलौना का दुकान खोलो जो काफी तगड़ा और शानदार चलेगा। और डेली का 3,000 4,000 में बता दिया हूँ। 8 बिजनेस लेके आया हूँ। 8 बिजनेस नहीं कर पाएगा, 8 में से कोई एक बिजनेस कर लेना, क्योंकि 8 में बहुत झमेला हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8 बिजनेस काफी रिसर्च के साथ लाया हूँ, 8 में से कोई एक कर लेना मेरे दोस्त। और दूसरा बिजनेस काफी शानदार और अच्छा तरीका से बता दिया हूँ, खिलौना का दुकान खोलना। और तीसरा बिजनेस में बताने वाला हूँ, देखो मेरे दोस्त, तीसरा बिजनेस में बताने वाला हूँ काफी अच्छा और शानदार तरीका से। देखो मेरे दोस्त, कार सफाई के सामने। जी हाँ मेरे दोस्त, तीसरा बिजनेस बताने वाला हूँ जो काफी अच्छा और शानदार तरीका से, ये भी बिजनेस काफी अच्छा और तगड़ा है मेरे दोस्त। तीसरा बिजनेस है कार जो पानी से साफ करता है ना, उसी के सामने आपको क्या करना है, सैलून का दुकान खोलना है, सैलून का। जी हाँ मेरे दोस्त, तीसरा बिजनेस है कार सफाई या कार वॉशिंग बोलो, या पानी से जो साफ करता है ना, उसी को बोलते हैं कार वॉशिंग। और कार सफाई के सामने आप सैलून का दुकान, काफी अच्छा और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्त, जो काफी रिसर्चिंग और सर्च के साथ में लाया हूं, और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। देखो मेरे दोस्त, कितना सारे लोग बोलते हैं भाई हमको तो हर काम करना जानता हूं, आता है भी है, लेकिन मेरे को एक शर्म है। देखो मेरे दोस्त, जिसने किया शर्म उसका फूट जाएगा कर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, लाज और शर्म को तो त्यागना ही पड़ेगा आप ही को मेरे दोस्त, तभी कर पाएगा। आपके पास लाखों रुपया है या करोड़ों रुपया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको पास शर्म रहेगा तो आप कोई भी धंधा नहीं कर पाओगे और कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, लाज शर्म को आप ही को हटाना पड़ेगा, या दिल से निकालो या दिमाग से निकालो, मगर आप ही को निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, चौथा बिजनेस, देखो मेरे दोस्त,
तीसरा बिजनेस काफी रिसर्चिंग के साथ लाया हूँ, जो कार सफाई के सामने सैलून का दुकान खोलना, जो काफी अच्छा और बेहतरीन है मेरे दोस्त। और चौथा बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। चौथा बिजनेस क्या है मेरे दोस्त? चौथा बिजनेस है IIT कंपनी के सामने चाय, सिगरेट, गुटखा बेचना। जी हाँ मेरे दोस्त, चौथा बिजनेस है IT कंपनी के सामने चाय, सिगरेट और गुटखा बेचो मेरे दोस्त। ये काफी अच्छा खासा और बहुत बेहतरीन तरीका से मेरे दोस्त चलेगा, क्योंकि IT कंपनी के सामने लोग आते हैं जाते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है और आदमी 10 बजे से क्या कहता है लाइन लग जाता है मेरे दोस्त। क्योंकि कोई भी काम रहता है IT कंपनी के सामने जाएगा ना, तो आदमी आते रहेगा जाते रहेगा, इसलिए हर लोग चाय पीता है, क्योंकि उसको हड़बड़ाहट ज्यादा रहता है, तो दिमाग पर टेंशन ज्यादा रहता है, काम धाम की प्रेशर रहता है ज्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाय, सिगरेट या गुटखा का दुकान खोलेगा तो काफी तगड़ा और शानदार तरीका से दौड़ेगा मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, चौथा बिजनेस काफी रिसर्चिंग और सर्चिंग के साथ लाया हूँ, जो मैं लोकेशन के साथ साथ में बता रहा हूँ, जो कौन सा दुकान कहाँ पे खोलना है वो सब मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चौथा बिजनेस है चाय और सिगरेट गुटखा का दुकान खोलना। और पांचवा बिजनेस है जिम के सामने। देखो मेरे दोस्त, पांचवा बिजनेस है जिम के सामने अंडा का दुकान खोलना। अंडा का दुकान खोलना। जी हाँ मेरे दोस्त, जिम के सामने अंडा का दुकान खोलेगा तो काफी पॉपुलर तरीका से, काफी अच्छा तरीका से मेरे दोस्त दौड़ेगा, क्योंकि जिम वाले लोग हैं ना जो अंडा खाते हैं, क्योंकि अंडा खाने से सेहत का अच्छा खासा असर पड़ता है, इसलिए फायदेमंद होता है, इसलिए अंडा खाते हैं। जिम के सामने लगाओ रेडी, कम से कम 2 3 4 5 करके एक बंदा खाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिम के सामने। पांचवा बिजनेस है जिम के सामने अंडा का दुकान खोलो मेरे दोस्त। जैसे उबाल के बेचो या पोंच बना के बेचो या रोल बना के बेचो, काफी अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। डेली का 3 से 4 हजार रुपया तो आप कमा ही लोगे मेरे दोस्त। ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं जो मैं घिचा पिचा बिजनेस लेके आऊंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हर बिजनेस में लाता हूँ काफी रिसर्च करके और सर्चिंग करके, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं जो घपाक से आया झपाक से मैं बताने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी दुनियादारी को समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, तब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। नौकरी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। नौकरी क्या कहावत में सुनिए होगा, नौकरी करने से क्या होता है, नौकरी करने से सुकून नाम के चीज साफे खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नौकरी को छोड़ो और बिजनेस करो, क्योंकि मैंने भी 4-5 साल किया हूँ नौकरी, और उसके बाद आप लोग का यहाँ आके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 साल से मैं अभी बिजनेस लाइन में हूँ, इसलिए मैं सोचा आप लोग छोटा भाई होने के माध्यम से बता दूं, इसीलिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, पांचवा बिजनेस क्या था, जिम के सामने अंडा का दुकान खोलना, तो काफी रिसर्चिंग के साथ मैं लाया हूँ और बता दिया हूँ। और छठा बिजनेस बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, काफी पार्क देखो मेरे दोस्त, पांचवा बिजनेस जो था जिम के सामने अंडा का दुकान खोलना, और चौथा था IT कंपनी के सामने चाय, सिगरेट और गुटखा बेचना, और छठा बिजनेस बताने वाला हूँ जो काफी रिसर्चिंग के और सर्चिंग के साथ में ये भी बिजनेस काफी दौड़ेगा शानदार और बेहतरीन तरीका से मेरे दोस्त। छठा बिजनेस क्या है, पार्क के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाना। पार्क के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाना। जी मेरे दोस्त, छठा बिजनेस है पार्क के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाना, क्योंकि
आइसक्रीम का ठेला लगाना। जी हाँ मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, आइसक्रीम का ठेला है ना, जो काफी पार्क में भीड़ भाड़ यानी रौदा थका हुआ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, धूप लगते हैं, और उसके मन में और तन में एक हलचल सी मची रहती है और प्यास भी लगा रहता है, इसलिए वो आइसक्रीम उसको टाइम पे मिल जाता है और देखता है तो मन ललचा जाता है, इसलिए वो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पार्क है या कहीं भी फील्ड इलाका है और भीड़ भाड़ क्षेत्र है तो वहां लगाओ आइसक्रीम का ठेला मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, छठा बिजनेस बता दिया और छठवा सातवां बिजनेस बताने वाला हूँ, जो मैं आठ बिजनेस के बारे में आप लोगों को मैं बताया हूँ। जो 8 बिजनेस मैं बताऊंगा, काफी अच्छा खासा चलेगा और लोकेशन अच्छा खासा लोकेशन हो वहाँ खोलो, इसलिए मैं 8 ऐसा बिजनेस लोकेशन के साथ में लाया हूँ मेरे दोस्त। और छठा बिजनेस है पार्क के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाना, और 7वां बिजनेस क्या है, कचहरी के सामने। देखो मेरे दोस्त, कचहरी के सामने फोटोकॉपी का दुकान करना या टाइपिंग का दुकान करना मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, कचहरी के सामने में क्या होता है, आदमी यानी कि जमीन का खतियान हो या बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का काम होता है तो आदमी आते जाते रहता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कचहरी के सामने फोटोकॉपी करवाते रहता है, जैसे खतियान हुआ, रसीद हुआ, सरकारी वैकेंसी हुआ, ये सब का काम आदमी लोग करवाते रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कचहरी के सामने। ऐसा नहीं जो मैं गलत लोकेशन बताऊंगा, लोकेशन अच्छा खासा बताऊंगा, वहीं पे खोलना है तभी दुकान आपको चल पाएगा मेरे दोस्त। कचहरी के सामने फोटोकॉपी का दुकान करना, 7वां बिजनेस बता दिया हूँ और काफी रिसर्चिंग के साथ मैं बताया हूँ और काफी अच्छा और बेहतरीन तरीका से मैं बता दिया हूँ। जो कचहरी के सामने फोटोकॉपी का दुकान करना या टाइपिंग का दुकान खोलना या CSC सेंटर इसको भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त, CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, इसको बोला जाता है मेरे दोस्त, जाके हर काम आसानी से हो सकता है यहाँ पे। CSC सेंटर शॉर्टकट ले लिया हूँ, जो CSC सेंटर भी खोल सकते हैं मेरे दोस्त। और 8वां बिजनेस है फैक्ट्री या कंपनी के सामने। 8वां बिजनेस है फैक्ट्री या कंपनी के सामने आपको क्या करना है, खाना सर्विस देना। जी हाँ मेरे दोस्त, 8वां बिजनेस है फैक्ट्री या कंपनी के सामने। कोई भी आदमी फैक्ट्री या कंपनी के सामने में जाएगा ना तो ये टिफिन सर्विस आपको काफी अच्छा और शानदार तरीका से दौड़ेगा मेरे दोस्त। फैक्ट्री के सामने, कंपनी के सामने अगर कोई भी टिफिन सेंटर लगाते हैं, या दाल चावल हुआ या सादा खाना हुआ या नॉन वेज हुआ, वेज हुआ, कोई भी खाना लगाओ मेरे दोस्त। होटल, जैसे होटल टाइप खोलो मेरे दोस्त, होटल टाइप खोलने से क्या होता है, आपको जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो आपके पास आएंगे और टिफिन के यानी कि लंच के टाइम होता है ना, आपके पास आएंगे और खाएंगे और चले जाएंगे मेरे दोस्त। इससे भी काफी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं एक जगह रह के मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, 8 ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जो काफी रिसर्चिंग और सर्च के साथ में लाया हूँ और आप लोगों को मैं काफी बेहतरीन तरीका से मैं बता दिया हूँ मेरे दोस्त। आप बशर्ते इतना ही कहना है, हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे मेरे दोस्त। या आप बोलोगे ये सब क्यों बोल रहे भाई, देखो मेरे भाई, ये सब करने से क्या होता है, ये सब बिल्कुल फ्री है, ये सब फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्त। क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे
तो क्या होता है, जब भी हम नया वीडियो आप लोग का अपडेट यानी कि रिसर्च के साथ मैं लाऊंगा और बताऊंगा, तो आप लोग का नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छा आपको कंटेंट के साथ वीडियो बिजनेस आइडिया आप लोगों को मैं लाता रहूंगा और बताता रहूंगा। ऐसा नहीं घिसा पिटा बिजनेस बताऊंगा, काफी शानदार और तगड़ा बिजनेस बताने वाला हूँ। देखो मेरे दोस्त, 8 बिजनेस बता दिया हूँ, 8 में से 8 बिजनेस मत करना, 8 में से कोई एक ही बिजनेस करना मेरे दोस्त। पहला बिजनेस है गर्ल्स स्कूल के सामने पानी पूरी का ठेला लगाना, और दूसरा बिजनेस है अस्पताल के सामने खिलौना का दुकान खोलना, जो काफी रिसर्च के साथ में लाया हूं, तभी आप लोगों को मैं बताया हूं मेरे दोस्त। और तीसरा बिजनेस है कार सफाई के सामने सैलून का दुकान खोलना मेरे दोस्त, जो काफी तगड़ा तरीका से और शानदार तरीका से दौड़ेगा मेरे दोस्त। और तीसरा बिजनेस बता दिया हूं। और चौथा बिजनेस है आईटी कंपनी के सामने चाय सिगरेट गुटखा बेचो मेरे दोस्त, क्योंकि आईटी कंपनी के सामने में भीड़ भाड़ और क्षेत्र बहुत माहौल 10 बजे के बाद क्या होता है ना, जो भीड़ आदमी को आन जान लगा रहता है, इसलिए चाय सिगरेट गुटखा बिकता ही रहता है मेरे दोस्त। और 5वां बिजनेस है मेरे दोस्त जिम के सामने अंडा रोल का दुकान खोलना। और 6ठा बिजनेस है पार्क के सामने ठेला आइसक्रीम ठेला लगाना मेरे दोस्त। पार्क के सामने में जानते हैं आप लोग, आदमी काफी सारा रिलैक्स होने के लिए और बहुत सारा लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं पार्क में। कितना सारे लोग नहाते हैं और घूमते हैं और सेल्फी लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्क के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाओ मेरे दोस्त। काफ़ी रिसर्च के साथ में लाता हूँ, तभी आप लोगों का मैं बताता हूँ। तो आइसक्रीम का ठेला भी पार्क के सामने लगाओगे ना, तो बिक्री 3000 4000 डेली का कमाई कर सकते हो मेरे दोस्त। और 7वां बिजनेस है कचहरी के सामने। देखो मेरे दोस्त, कचहरी के सामने में क्या होता है, फोटोकॉपी का दुकान करना या टाइपिंग का काम दुकान खोलना मेरे दोस्त। शॉर्टकट में बात किया जाए तो मेरे दोस्त सीएससी सेंटर खोल देना मेरे दोस्त। ये भी वही है, फोटोकॉपी का काम करना या पैसा निकालना, बहुत सारा काम होता है जो जीरोक्स कॉपी फोटो और खींचना होता है, वही का काम होता है मेरे जो सीएससी सेंटर। और 8वां बिजनेस क्या है, फैक्ट्री के सामने आपको क्या करना है, होटल खोलना है, जो खाना जो दाल भात भुजिया हुआ या मछली चावल हुआ ये सब बेचो मेरे दोस्त। और समोसा और बेचो, ये सब काफी तगड़ा और शानदार तरीका से चलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि लंचिंग टाइम में ना आपको लोग भूखे रहते हैं और फैक्ट्री में बना नहीं रहता है, तो लोग घर से ले जाते हैं। घर से ले जाने से क्या होता है ना, उसको लेट हो जाता है मेरे दोस्त, इसीलिए वो धरफर में लंचिंग नहीं ले पाता है, इसीलिए वो कभी कभी भूखा भी रहता है। इसीलिए फैक्ट्री के सामने आपको खाना सर्विस का देना ही पड़ेगा। लंच में जो खाना सर्विस होता है ना, वही को आपको खिलाना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि व्यवस्था रहेगा तो आदमी आते जाते रहेगा। तो मेरे दोस्त 8 बिजनेस लेके आया हूँ, 8 नहीं कर पाएगा, 8 में से कोई एक कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।